मैं आना चाहता हूँ और भजन संगीता 34 उसकी 18 भजन में एक बार और मैं आना चाहता हूँ। भजन संगीता में जब हम देखते हैं कि उसकी पहला वचन में मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरी मुंह में होते रहेगी। और ऐसे पढ़ते 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 जब हम आते हुए उसकी 18 वचन में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के आमें समीप रहता है। आमीन, हालेलुया। तीन प्रकार की लोगों के बारे में आमीन मैं आज आपके सामने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बताना चाहता हूं। नंबर पहला हमें वहां पर लिखा है कि उसकी 13 वचन में लिखा है आमीन हालेलुया, और उसकी 12 वचन में लिखा है वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देके। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमारे जीवन में हम में से कई लोग हैं दीर्घायु चाहते हैं, भलाई चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले है तीन प्रकार की लोग हैं वहां पर हम देख सकते हैं। नंबर पहला बुराई करने वाले लोग। और बुराई करने वाले लोगों के जीवन में क्या हो सकता है। और नंबर दूसरा आमे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। और नंबर तीसरा पहला बुराई करने वाले लोग, और नंबर दूसरा आमे बुराई करने वाले लोगों के जीवन में क्या हो सकता हमें मालूम है। और नंबर दूसरा हम जानते हैं, और बुराई करने वाले प्रभु को छोड़कर जाने वाले लोग है। आमे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर दूसरा धर्मी, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। नंबर तीसरा टूटे मन वालों की समीप यहोवा रहता है। मानसिक तौर पर जो टूट चुके हैं। और हालेलुया देखिए मेरे प्यारों, आज अनेक लोग मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। आज अनेक लोग हमें मानसिक तौर पर टेंशन में है, निराश में है, टूटे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। टूटे हुए मन वालों के समीप परमेश्वर रहता है। टूटे हुए मन वालों के समीप परमेश्वर रहता है। देखिए मेरे प्यारों, आमे हालेलुया, भजन संहिता में लिखा है मैं एक टूटा हुआ बर्तन की समान हूं। यिर्मयाह की किताब 18वीं अध्याय की पहला वचन में जब हम जानते हैं, यिर्मयाह की किताब 18वीं अध्याय की पहला वचन में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, ऊंट और कुमार की घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए कुमार के घर गया और क्या देखा कि वो छात पर कुछ बना रहा था, और जो मिट्टी की बर्तन वो बना रखा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपना समझ के अनुसार बना दिया। मुझे सुनने वालों मेरे प्यारों, टूटे हुए मन परमेश्वर के सामने योग्य बलिदान है। आमे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा टूटे मन वालों की समीप रहता है। आज हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में अनेक प्रकार की मन के बारे में हम जानते हैं। फिरौन के बारे में जानते हैं। कितने लोग जानते हैं फिरौन के बारे में। इस्राएल लोगों को मिस्र देश में लाया, 10 विपत्तियां मिस्र देश में भेजा गया। क्या फिरौन का मन परमेश्वर की ओर से फिरा? नहीं। और मेंढकों की आक्रमण, कुड़कियों की झुंड, नदी में लहू बनना और पहलोटा का मृत्यु, 10 विपत्ति आने के बावजूद भी मुआमेन मिस्र देश की जो राजा है आमेन फिरौन है, प्रभु की ओर से उन्होंने कभी नहीं फिरा। आमेन हालेलुया। उनकी मन परमेश्वर की ओर से नहीं आया। टूटे हुए मन के समीप रहने वाला परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों की पत्री में एक वचन पढ़ के मुझे मदद करे। इब्रानियों की पत्री में हम आएंगे। इब्रानियों की पत्री, जॉर्ज पास्टर, अगर जॉर्ज पास्टर की इंग्लिश बाइबल है और कोई पढ़ के, सरिया बहन पढ़ के मदद करे। इब्रानियों की पत्री और हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड
उसकी तीसरा अध्याय का 7 और 8 वचन पढ़ी, 8 और 9 वचन पढ़ी। हाँ, सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और सुनिए, इन्होंने मेरे देखिए मेरे मार्गों। प्यारों, देखिए वहां पर देखिए 8वीं पद में लिखा है, और अंध जैसा पवित्र आत्मा कहता है यदि आज तुम उसका शब्द सुना तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। एक दिन नहीं, प्रभु की चमत्कार, 40 साल प्रभु की काम देखे। कितने साल? 40 साल। आकाश से मन्ना और बटेर बटेर और चट्टान से पानी। उनकी वस्त्र पुराने नहीं हुए, उनकी चप्पल पुराने नहीं हुए, कई प्रकार की आशीषें। इस कारण मैं उस समय के लोगों की क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, आमे हालेलुया है भाई, उन चौकस रहोगी तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो, मैं जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। इसलिए हमारी मन जो है परमेश्वर के सामने टूटे हुए और नम्र और दीन मन होना चाहिए करके परमेश्वर के सामने लिखा गया है। हालेलुया। टूटे हुए मन के साथ रहने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। यगस्केल नबी की किताब में 36वीं अध्याय में हम देख सकते हैं, यगस्केल नबी की किताब 36वीं अध्याय में भी हम मन के बारे में कई बातों को जान सकते हैं। हालेलुया। यगस्केल नबी की किताब 36वीं अध्याय में वहां पर लिखा है, उसकी 24वीं वचन में 26 में, हालेलुया, वहां पर ऐसे लिखा है और 25वीं वचन में लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धताएं और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर, तुम्हारा देह में से पत्थर का हृदय निकालकर और तुमको मांस का हृदय दूंगा। यानी प्रेज लॉर्ड, वचन नाम मानने वाला अविश्वासी मन, अल्पविश्वासी मन, अंधविश्वास की मन सारे दूर करके आमें हालेलुया प्रेज लॉर्ड, मैं नया मन दूंगा। और भजन संगीता आमें 34 की 18वें पद में लिखा है, और यहोवा टूटे मन वालों की समीप रहता है। कई समस्याएं हमारी जिंदगी में आता है, हमें ऐसा महसूस करते हैं हमारा मन टूट गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें हालेलुया, हमारा मन टूट गया। बाइबल में लिखा है, मैं एक टूटा हुआ बर्तन की समान आपकी चरणों में है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, आज परमेश्वर के सामने जो टूट जाते हैं, जो मन टूट जाते हैं, उनको दोबारा बनाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर। शायद और कुछ लोग मीटिंग से कट गए, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आप अपना हृदय में हाथ रख के कह सकते हैं, मैं भी कई विषय में टूटा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें देखिए, शायद मेरे ख्याल से आप सभी लोग स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए मेरे प्यारों, कई विषय हमारे सामने आते हुए, कई विषयों के सामने हम टूट चुके हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे हमें मालूम नहीं है। हाँ मैं देखिए मेरे प्यारों, उस समय टूटा हुआ आमे जो बर्तन को आमे कुमार जैसे अपने मन के अनुसार जैसे उन्होंने बनाया, वैसे परमेश्वर टूटा हुआ मन के साथ रहता है। वहां पर लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड,
और उसकी 18 वचन में लिखा है यहोवा टूटे मन वालों के समीप, यानी ये एक व्यक्ति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर हमें सिंगुलर नहीं है, प्लूरल में दिया गया है, टूटे मन वालों। यानी आज सामाजिक में प्रभु को जानने के बाद अनेक लोग टूटे मन वालों के समीप रहते हैं। उसकी एक उत्तम उदाहरण है, हमें बाइबल में हन्ना नामक एक प्रभु की दासी के बारे में हम जानते हैं। उपवास करती हैं, उनकी पति आकर कहते हैं क्यों रोते रहते हो, उनकी संतान ना होने की वजह से। बाइबल में अनेक लोग हैं। देखिए मेरे प्यारों, मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं, जो यहोवा के सामने रोने वालों को प्रतिफल मिलता है, लेकिन यहोवा के सामने ये दुनिया में जो विजेता है, हमें वास्तव में यहोवा के सामने टूटे मन वालों के समीप। आज अनेक लोग कई विषयों के सामने टूट चुके हैं। मेरी समस्याओं में कैसे बन पाऊंगा, समस्याओं से बाहर में कैसे आ पाऊंगा, मेरी परेशानियों से मैं बाहर कैसे आ पाऊंगा, मेरी जिंदगी में ऐसे परेशानी क्यों, मेरी बच्चे की जीवन में ऐसे परेशानी क्यों, मेरे परिवार में ऐसे परेशानी क्यों। सोच सोच कर कई भविष्यवाणियां मैंने सुन चुका, कई समस्याएं मैंने सुन चुका। देखिए मेरे प्यारों, प्रतिदिन मुझे फोन आते हैं, कुछ लोग फोन करते हैं, हम प्रार्थना तो करते हैं घर पे, लेकिन कई प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आते हैं। मैंने उनको कहा ऑनलाइन प्रेयर में आओ, तो उन्होंने कहा हमारे पास समय नहीं है, ऑनलाइन प्रेयर में हमारे पास आने के लिए समय नहीं है। और उन्होंने कहा, देखिए मेरे प्यारों, कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की तनाव, कई प्रकार की तकलीफ हमारे जीवन में आता है, लेकिन हालेलुया, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आमीन, हालेलुया। अगर यहोवा हमारे समीप है तो यहोवा हमारे विषयों को हैंडल कर लेगा। यहोवा हमारे समीप रहना बहुत जरूरी है। यहोवा हमारे समीप रहने के लिए हमें परमेश्वर के निकट जाना बहुत जरूरी है। याकूबी की पत्री अध्याय 4 उसकी 8वीं पद में लिखा है, परमेश्वर के निकट जाओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। आमीन, हालेलुया। हे पापी अपने हाथ को शुद्ध करो, हे दुष्ट लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। और इसलिए वहां लिखा है, धर्मी पर बहुत से विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सबसे मुक्त करता है और उसकी हड्डी हड्डी को रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। दुष्ट अपने बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी की और बेरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोह लेकर बजा लेता है और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। इसलिए यहोवा के सामने जब हम आते हुए हमें टूटे हुए एक मन के साथ प्रभु के चरणों में आना है। शायद मैं आज ये प्रचार करते हुए आज अनेक विषयों के सामने आप टूट चुके हैं, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे विषयों में हैंडल करेगा, प्रभु हमारे विषयों में उत्तर देगा। कई सालों से प्रार्थना करने के बावजूद भी हमें जवाब नहीं मिला, टेंशन में है, निराश में है, लेकिन आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यार हो, परमेश्वर में बहुत आयुष इस वजह से आशीर्वाद दे। और आज रात का हमारा प्रार्थना का ऑनलाइन जूम लिंक हम चेंज करेंगे और हम आपकी थोड़ी देर बाद मैसेज करेंगे। कई लोग कट होते जा रहे हैं और खास तौर पर आज की प्रार्थना सभा का और इस बरकत के लिए प्रभु के चरणों में इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने मैं सहायता किया। मैं विश्वास करता हूँ पास्टर हरीश हमारे मध्य में छोटी सी प्रेयर करे, उसके बाद जॉर्ज पास्टर प्रेयर करके आशीर्वाद दे। हरीश पास्टर बाहर है क्या? जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया, स्तुति करते प्रभु जी, आपकी महिमा करते प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता एक बार फिर प्रभु जी सुंदर सी शाम के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपने पिता परमेश्वर आज की रात्रि पिता परमेश्वर अपने दास के मुख से होकर हमसे बोला और बातचीत किया पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी। सचमुच पिता परमेश्वर तो टूटे मन वालों के पास रहता है प्रभु जी, तो पीछे होकर उद्धार करता है मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम भी टूटे हुए थे, हम पीछे हुए थे मेरे परमेश्वर, लेकिन तेरी दया ने पिता हमें अपने पास बुला लिया प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु जी
पिता परमेश्वर, हर एक के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी। विशेषकर पिता परमेश्वर, आज की रात्रि हम हर एक टूटे हुए मन के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, जो निराशा में है, जिसके पास कोई आशा नहीं, जो दुखी है मेरे परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी, आज उनकी सुधि ले मेरे पिता परमेश्वर। आज उनसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी, और उनके जीवन के हर एक निराशा को मिटा दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जुड़े हुए मीटिंग में हर एक आपके दासियों को प्रभु जी, आपके बच्चों को पिता परमेश्वर, प्रभु जी नामो नाम आशीष दे पिता। अपने बच्चों को ऐसे बना पिता परमेश्वर कि वे हर एक निराशा वाले लोगों के जीवन में आशा को दे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, जो आशा का परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी, उसका संदेश पिता परमेश्वर हम हर एक टूटे हुए मन के लोगों के पास लेकर जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरा उद्धार का संदेश हर एक लोगों तक पहुंचाने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक को आशीष देना प्रभु जी, बरकत देना प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके दास को प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जो सेवा में प्रभु जी, जो प्रभु जी जो दर्शन आपने उनके जीवन में रखा है पिता परमेश्वर, और जो रिवाइवल मीटिंग प्रेयर पिता परमेश्वर, प्रभु जी उसे और बढ़ाइए मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी होने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा को पिता परमेश्वर फैलने दीजिए प्रभु जी। तूने वादा किया पिता परमेश्वर, तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरे संदेश को प्रभु जी पृथ्वी की छोर तक पहुंचाने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमें एक मिनट जॉर्ज पास्टर प्रार्थना करने से पहले हमारे सुषमा मैडम एक छोटी सी प्रेयर करें कि अभी भी कई जगहों पर बाढ़ परेशानी आ रहे, और हिमाचल प्रदेश में, केरल की कई जगहों पर अभी भी थोड़ा तकलीफ न्यूज में हम पड़े हैं। तो सारे लोगों को थोड़ा शांति और आनंद प्रभु दे। और छोटी सी प्रार्थना और सुषमा मैडम करे, उसके बाद हमारे पास समय है, जॉर्ज पास्टर प्रेयर करके आशीर्वाद बोले। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया, आपका वचन सुनने के लिए हमने सहाय दे दिया प्रभु, हमारे जीवन में बड़ी हालेलुया अनुग्रह का कारण बन गया प्रभु। हालेलुया, टूटे मन वालों के साथ रहने वाला परमेश्वर के हाथ में हमारे विषय को लेकर के आ रहे प्रभु। हालेलुया, केरल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कई दिनों से केरल में बाढ़ के द्वारा सब लोग परेशानी में, समस्या में पड़े प्रभु। उन्हें हालेलुया आप संभाले, रक्षा करे। आपका हालेलुया रक्षा की कवच हालेलुया केरल में हालेलुया उंडेलने के लिए प्रभु आपका हाथ में सौंप दे। जैसे हालेलुया उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, काठमांडू जैसे जगह पे प्रभु हालेलुया बहुत समस्या चल रही है, वहां पे भी परमेश्वर के सहायक रक्षा कवच करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आपके सहायता हमारे जीवन में, सब लोगों के बीच में हालेलुया आशीष का कारण बनने में सहाय दे दे। आपका दूधों से बाड़ा बांध कर संभाले परमेश्वर। हालेलुया, किसी भी प्रकार की परेशानी आने वाले दिन में ना होने पाए प्रभु। आप हालेलुया संभालने वाला प्रभु है। टूटे मन वालों के साथ रहने वाला परमेश्वर के हाथ में हमारे समस्या को सौंपते परमेश्वर। आप हमें हालेलुया छुड़ा ले, हर एक विपत्ति में से, संकट में से हमें बचाकर हालेलुया रक्षा करने के लिए आपके हाथ में सौंपते हुए मेरा छोटी सी प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, विशेष रूप से प्रभु जी आज आए समय से लेकर अभी तक परमेश्वर ने मैं अनुग्रह किया, मैं बलवंत किया। हालेलुया, विशेष रूप से प्रभु जी दिल्ली के लिए और दिल्ली में निवास करने वाले अन्य समाज के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी हमारे जीवन में अवसर परमेश्वर प्रदान किया, इससे प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण करने के लिए एक और अवसर प्रदान किया। वचन के सेवकाई को परमेश्वर ने अनुग्रह किया, प्रार्थना की आत्मा से सबको बलवंत किया, इससे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। सब कुछ परमेश्वर का आत्मा समर्पण करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। प्रभु नाथ श्री यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनो स्वर्ग राज में ग्रहण कर पिता। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के दया, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।
जय मसीह की जय मसीह जय मसीह की सबको। जय मसीह की पास्टर। जय मसीह की, जय Praise मसीह the की, Lord. सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।